दोस्तों, सरस्वती नदी वेदों में एक बहुत बड़ी नदी थी जो यमुना और सतलज के बीच बहती थी। आज वो कहीं नहीं दिखती। क्या सैटेलाइट इमेजरी ने इस लॉस्ट रिवर को फाइनली ढूंढ लिया है या ये सिर्फ एक वैदिक मिथ है? ऋग्वेदा में सरस्वती को नाडी तमे कहा गया है, मतलब सबसे बड़ी नदी। वो बहुत तेज और पानी से भारी थी, जिसके किनारे पे वैदिक ऋषियों के आश्रम थे। आज ये नदी घग्गर हकरा रिवर के पुराने पैलियो चैनल के रूप में दिखती है, जो राजस्थान, हरियाणा और गुजरात से गुजरती थी। आइसरो और नासा के सैटेलाइट इमेजेस ने कंफर्म किया है कि 5000-6000 साल पहले ये एक बहुत बड़ी नदी थी, जिसका पानी हिमालयन ग्लेशियर से आता था। टेक्टोनिक चेंजेस और क्लाइमेट शिफ्ट की वजह से ये नदी धीरे धीरे सूख गई। अराउंड 1900 बीसीई तक ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो गई। वैदिक ऋषियों के अकॉर्डिंग सरस्वती का पानी बहुत पवित्र था, इसलिए लोग इसके किनारे रिचुअल्स और यज्ञ करते थे। एक मिथोलॉजिकल स्टोरी में साग वशिष्ठा ने इस नदी को कर्स दिया था, इसलिए ये अंडरग्राउंड फ्लो करने लगी। हरियाणा गवर्नमेंट अब इस नदी को रिवाइव करने के प्रोजेक्ट चला रही है। आदि बादरी से वाटर रिलीज कर रही है। सैटेलाइट इमेजेस में क्लियर पैलियो चैनल्स दिखते हैं, जो 8 से 10 किलोमीटर वाइड थे। मतलब ये गंगा से भी बड़ी थी उस टाइम। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इसके किनारे पे हड़प्पन साइट्स पाए हैं, जो प्रूव करते हैं कि ये नदी इंडस वैली सिविलाइजेशन को पानी देती थी। आज भी कुछ जगहों पे अंडरग्राउंड वाटर फ्लो मिलता है। लोग कहते हैं ये सरस्वती का हिडन पार्ट है। साइंटिस्ट ने कार्बन डेटिंग किया और कंफर्म किया कि 4000-5000 साल पहले ये नदी एक्टिव थी। ऋग्वेदा में इस नदी को मातृश्व कहा गया है, मतलब मदर रिवर, जो लाइफ देती थी। एक कर्स की स्टोरी में गणेशा ने इस नदी को श्राप दिया था जब वेद व्यास महाभारत लिख रहे थे, क्योंकि नदी की आवाज से डिस्टरबेंस हो रहा था। आज भी कई लोग इस नदी के पास स्पेशल प्रेयर्स करते हैं, होपिंग फॉर इट्स रिटर्न। सैटेलाइट डेटा से पता चला कि ये नदी रैन ऑफ कच्छ तक पहुंचती थी, वहां सी में मिलती थी। मॉडर्न स्टडीज में ये नदी को रिवाइव करने के लिए कैनाल्स बनाए जा रहे हैं, ताकि पानी वापस आए। वैदिक टेक्स्ट्स में इस नदी के किनारे पे थाउजेंड्स ऋषियों के आश्रम्स थे, जो नॉलेज का सेंटर थे। आज भी कई लोग इस नदी के पास मेडिटेशन करते हैं, बिलीविंग कि इसकी एनर्जी अभी भी है। इनसाइड सरस्वती नदी रियल थी, सैटेलाइट ने उसके प्रूफ दिए हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज और टेक्टोनिक शिफ्ट्स ने इसे डिसअपीयर कर दिया। उन्होंने इस नदी के पास एडवांस्ड फार्मिंग और सिटीज बनाए थे, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को सपोर्ट करती थी। पीक वैदिक टाइम में यह नदी बहुत बड़ी थी। लोग इसके पानी से लाइफ जीते थे। डिक्लाइन में नदी सूखने लगी, लोग माइग्रेट कर गए, लेकिन मेमोरी वेदों में जिंदा रही। ब्रिटिश स्कॉलर्स ने भी इस नदी को स्टडी किया, लेकिन सैटेलाइट के बाद ही असली प्रूफ मिले। पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने इस नदी को रिवाइव करने के प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। अराउंड 5000 साल पुरानी नदी अभी भी अंडरग्राउंड फ्लो करती है। सैटेलाइट ने उसके ट्रेसेस पकड़े हैं। आज एप्स और गूगल अर्थ पे इसके पैलियो चैनल्स देख सकते हो। एंशिएंट रिवर का मैप रेडी है। फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज में सरस्वती को लॉस्ट रिवर दिखाया जाता है, जो लोगों को क्यूरियस बनाता है। एजुकेशन में ये नदी ज्योग्राफी और वैदिक हिस्ट्री दोनों सिखाती है, स्टूडेंट्स को इंस्पायर करती है। आर्कियोलॉजिकल डिग्स अभी भी इसके किनारे पे न्यू साइट्स फाइंड कर रहे हैं। लोकल फेस्टिवल्स में सरस्वती पूजा होती है।
लोग इसकी रिटर्न की प्रेयर करते हैं। इतिहास सिखाता है कि नेचर चेंज होती रहती है, लेकिन मेमोरी टेक्स्ट में जिंदा रहती है। उनके सैटेलाइट स्टडीज आज भी साइंटिस्ट को हेल्प करते हैं एंशिएंट रिवर्स ट्रेस करने में। बुक्स ऑन सरस्वती मिस्ट्री पॉपुलर हैं, जो रीडर्स को वैदिक साइंस से कनेक्ट करते हैं। रीसेंट इसरो इमेजेस ने न्यू पैलियो चैनल्स रिवील किए हैं, मिस्ट्री और बढ़ा दी। ओवरऑल सरस्वती नादी प्रूव करती है कि वैदिक टेक्स्ट में साइंस और हिस्ट्री दोनों छुपे हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो यार, शेयर करो और कर्स टेल सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर लॉस्ट रिवर्स।